वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे ऑनलाइन के इस लिंक में जुड़े सभी सज्जनों को, माताओं को, बहनों को, वक्ताओं को, जो श्रोता बनकर के सुन रहे, सबको मेरा सादर प्रणाम। वैसे समझ लीजिए इस लिंक में सभी लोग श्रेष्ठतम वक्ता हैं, बल्कि इस लिंग की विशेषता तो ये हो गई जब अंतर्राज्यीय बनी तो और बेहतरतम हमारे वक्तागण हमारे इस लिंग में जुड़े हैं। सबके प्रति बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम निवेदन करते हुए आइए, श्री रामचरित मानस के लंका कांड की शुरुआत हो चुकी है। लंका कांड का मतलब ही है जहां पर अब लड़ाई झगड़ा होना है, या राम और रावण की दशहरा को उद्देश्य में रखकर, शायद मुझे लगता है, हालांकि मेरी जानकारी नहीं है, झाल भैया है बता सकते थे, पर फिलहाल वो यात्रा में है। दशहरा को उद्देश्य में रखकर मुझे लगता है लंका कांड की शुरुआत कर दी गई कि दशहरा तक रावण को मारें। पर इसलिए भी लंका कांड में जो चर्चा चल रही है, चाहे राजेंद्र महाराज जी ने बात की हो, उन्होंने जिस शैली से बात आरंभ की, और जो चर्चाएं चल रही हैं अभी, लोमस भैया सादर प्रणाम उनको, अभी अभी उनने जो बातें आरंभ की, और अंगद जी महाराज के माध्यम से लंका के दरबार में जो बातें आई हैं, इसके बाद मेरी दीदी नूतन दीदी जी बातें रखेंगे, उनको भी मेरा प्रणाम है। आइए, मैं एक पंक्ति लिया हुआ हूं और वो पंक्ति प्रहस्त जी को लेकर के है। वचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाही ते नर प्रभु थोरे, सुनहि जे कहाही ते नर प्रभु थोरे। रामचरित मानस में महाराज रावण को समझाने के लिए जो बहुत सारे लोग सामने आए, उन लोगों में से एक नाम ऐसा नाम है जिसकी चर्चा बहुत न्यून होती है, बल्कि ना के बराबर। प्रायः हम उस चर्चा को जानते नहीं है या उस दिशा पर हमारा ध्यान कभी जाता नहीं है। माना कि प्रसंग बहुत छोटा सा है, पर इस प्रसंग में जो बातें आई हैं वो रावण के पुत्रों में से एक पुत्र प्रहस्त पर ये चर्चा है। जैसे ही रावण मंदोदरी को समझा करके सभा बीच आया, और सभा बीच आकर के उसने पूछा कि क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, और तब वहां के मंत्रियों ने कह दिया, कहूं कवन भय करिए विचार। महाराज क्या भय है हमको? कहूं कवन भय
करिय विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा, नर कपि भालू आहार हमारा। सारे मंत्रियों ने बातें कह दी। महाराज चिंता काहे की बात, चिंता किस बात की करते हैं? नर कपि भालू आहार हमारा, जब ये शब्द आया तो प्रहस्त जो कि रावण का पुत्र है, मैं इस प्रसंग को आरंभ करना चाहता हूं। अभी भी व्हाट्सएप में कल या परसों मुझे किसी ने एक संदेश भेजा, मेघनाथ को केंद्र में रखकर एक छवि थी, मेघनाथ केंद्र में था और उसकी मां मंदोदरी कह रही है बेटा जाकर के राम की शरण में जा, राम के चरणों में पड़ने से समझ लो कल्याण होता है। और तब मेघनाथ ने एक बात कही, मां मैंने भी पिता की बातों को मानना सीखा है तो राम से सीखा है। राम पिता की बात मान करके यदि 14 वर्ष वनवास आ रहे हैं तो मैंने भी जो सीखा है, तो मां पिता की बात मानना कितना महत्वपूर्ण है तो मैंने राम से सीखा है। और आप कहती है मैं राम के शरण में चला जाऊं, मैं पिता की बातों को मानकर उसके सिवा और कुछ नहीं करूंगा। अब एक बेटा जो पिता की बातों को मानने के लिए हित अहित पक्ष विपक्ष कुछ बात नहीं, यहां तक कह दिया गया, तुलसीदास जी महाराज अयोध्याकांड में कहते भी हैं कि क्या सचमुच में जे माता पिता की बातों को जो बिना विचार के पालन करते हैं, जे पाल ही पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति ऐन। जो अपने माता पिता की बात को बिना विचार किए मानने को तत्पर है तो जान लेते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति है। तो ये मेघनाथ कहता है, लेकिन उसी दल में एक बेटा और है जिसका नाम प्रहस्त है। और एक बात जान लीजिएगा, जब ये बातें आई कि महाराज नर कपि भालू आहार हमारे, तो प्रहस्त जी महाराज आए, सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्री मत थोरी। महाराज नीति विरोध मत जाइए, मंत्री की मति जो है बड़ी बौरी है, छोटी है। क्यों? ये सब मीठा बोलते हैं। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ नपुर आव यही भांति। महाराज ये जब कहते नर बहाल कभी भालू आहार हमारे, तो मैं आज आपके बीच एक बात डालना चाहता हूं। क्या? बारी दिनांगी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाऊ। क्या भूख नहीं लगी थी उस समय? तुम क्यों खा नहीं गए? क्या तुम्हारे पेट गड़बड़ थे? अर्थात ये जो बोल रहे महाराज मीठी बात कर रहे हैं और ये बात गलत है। और जो शब्द में चुना हूं, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत चालाकी बरतता हूं। मैं थोड़ा सा इस मामले में चतुराई जानबूझ के पंक्ति में ऐसा चयन करता हूं ताकि बहुत प्रचलित ना हो। बोलना वही है, बस पंक्ति चुनना है वो थोड़ा सा अप्रचलित हो। तो आइए मैं उस पंक्ति को फिर से बोल करके अपने विषय पर आ जाऊं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। ये बहुत श्रेष्ठतम वाक्य है श्री रामचरितमानस में प्रहस्त के द्वारा। महाराज एक बात मैं कहना चाहता हूं, बोले ये सब ठकुर सुहाती कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े कम हैं, ऐसे लोग बहुत अधिक हैं। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आही। प्रिय बानी बोलने वाले या ठकुर सुहाती बोलने वाले, चाटुकारिता करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, पर ऐसा व्यक्तित्व जो मुंह के सामने सच्ची बात बोलने के लिए किसी भी प्रकार से भय ना करे। वचन परम हित, और ये वचन कैसा होगा? जो कठोर वचन होगा, लेकिन कठोर वचन मुंह के सामने बोला जा रहा है वो परम हित। और इसको जो सुन ले, वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनने में बहुत कड़ा लगता है। ऐसे लोग सुनहि जे, जो सुने वह भी कम है, क्योंकि सुनने को तैयार है, सब चाटुकारों से गिरे हैं, चम्मचों से गिरे हुए हैं, कोई सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं है। और सुनहि जे,
और कहीं ते, दोनों सिंगल हैं, दोनों कम हैं। एक तो सुनने वाले भी कम हैं और कहने वाले भी कम हैं। जो सामने कठोर वचन कह सकने में सक्षम हो, ऐसे सुनने वाले और ऐसे कहने वाले ते नर प्रभु थोड़े बहुत कम है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, महाराज यदि मान लो मैं आपके बीच में ये कह दूं कि सीता जी को वापस कर दो, मुझे कमजोर मत जानना, मैं कायर नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं और लड़ने को तत्पर हूं। लेकिन एक बात कह दूं, नीति कहती है यदि आप सीता जी को वापस कर दें और उसके बाद भी नारी पाए फिर जाए जो तो न बढ़ाई डार, सीता को पाकर लौट जाए तो ये झगड़ा करने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। पर उसके बाद भी यदि वो लड़ने को तैयार रहे, ना है तो सन्मुख समर मही तात करी हटिमार, मैं भी लड़ने को तैयार। पर मैं कहना ये चाहता हूं, कठोर वचन सामने में कहने वाले और कठोर परमहित वाला कठोर वचन सुनने में, सुनने वाले का परमहित है और कहने वाला जो कह रहा है उसको कहे और सुने तो जान लीजिए पक्का कल्याण होगा। बिल्कुल कुछ बातों को लेकर के अब आपके विचार। श्री रामचरितमानस के बालकांड में एक प्रसंग है जिस पर एक चर्चा हम सब करते हैं। क्या नारद जी महाराज ने भगवान पर कितना बड़ा समझ लो आरोप लगा दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उसने कह दिया कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भले बाग बायन दिन्हा। भगवान आराम से सुन रहे हैं और आराम से सुन रहे हैं तो परिणाम क्या बोले, उन्होंने तो श्राप भी दे दिया। और प्रायः क्रोध में कठोर वचन बहुत लोग बोलते हैं और क्रोध में कठोर वचन बोलते वहां कठोर वचन वास्तविक में हितकर हो आवश्यक नहीं है, पर जो शांत रह करके हितकारी वचन कठोर वाला बोले कम है। मैं आपको आरंभ करूं महाभारत के एक प्रसंग से। महाभारत में जब सारे कौरव मारे गए, महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र को पिता की तरह तात कह कह करके युधिष्ठिर महाराज ने जो सम्मान पूर्वक उनको अपने घर में रखा है। महाराज विदुर देख रहे हैं कि जिन युधिष्ठिर के द्वारा या जिन पांडवों के द्वारा इनके 100 बेटों की हत्या हो गई है, उसी पुत्र के पास युधिष्ठिर के पास आज जो ये अन्न ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुत्ते का अन्न नहीं है? जिन बेटों को इनके द्वारा हत्या कर दी गई, मार दिया गया राज्य के नाम पर, चाहे जिस नाम पर, उनके द्वारा स्वागत जो इनको भोजन दिया जा रहा है, वस्तुतः ये यथेष्ट नहीं है। यदि मान लो ये लोग भीतर से समझे, जाकर के विदुर ने कहा महाराज धृतराष्ट्र क्या करते हैं आप? विदुर या चाणक्य या जो हमारे श्रेष्ठतम व्यक्तित्व रहे हैं, उनकी विशेषता मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। विदुर जी ने कह दिया कि महाराज जिनके द्वारा आपके पुत्रों की हत्या हुई है, उनके घर में रह करके उनके द्वारा सम्मान पा करके भोजन करना मेरी दृष्टि से कुत्ते के भोजन से बढ़कर नहीं है। इतना कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं विदुर जी महाराज? विदुर जी महाराज के कठोर वचन का कारण ये है कि इनके मन में वैराग्य आ जाए, एक ऐसा चोट इनको लगे भावनात्मक तौर पर। विदुर जी महाराज के सामने दृष्टांत का क्या कहते हो विदुर? मुझे तो युधिष्ठिर तात तात कह करके, पिता पिता कह करके मुझे मेरा कितना सम्मान करता है, और सम्मान के साथ दिया गया भोजन कुत्ते का भोजन नहीं होता है। और तब विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर की विशेषता तो आप भली भांति जानते हैं, युधिष्ठिर के मुंह से कभी कड़वी वचन नहीं निकलेगी, पर आपको किसी कोने में लगना चाहिए जिनने आपके जिनके माध्यम से आपके बेटों की हत्या हुई। ठीक है, जिस नाम से हुआ, पर उनके घर भी आप भोजन कर रहे हैं, क्या भोजन यथेष्ट है? विदुर जी महाराज के बाद चोट लगी महाराज धृतराष्ट्र को। ने कहा, विदुर तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं, पर इतने कड़वे वचन मत बोल, इतने कड़वे वचन मत बोल। और तब विदुर जी महाराज कल्याण चाहते हैं। वचन परमहित सुनत कठोरे, क्या परमहित है? विदुर जी महाराज चाहते हैं कि इनकी जो अवस्था हो गई है, यदि इसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के यहाँ रहे तो इनमें वैराग्य की भावना जागेगी नहीं, इनका कल्याण नहीं होगा। मेरी बात यदि इनको चोट पहुंचाएगी तो यथार्थ से इनका परिचय होगा, धरातल पर आएंगे, परिणाम ये होगा कि ये राजपाट त्याग करके वन को निकल जाएंगे, साधना की दिशा में निकल जाएंगे, और इस बहाने गांधारी जी का और महाराज
धृतराष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। और मेरा दायित्व बनता है कि मुझे कठोर वचन कहना चाहिए। परिणाम आप जानेंगे। धृतराष्ट्र महाराज और मां गांधारी रात में निकल गए, किसी प्रकार से जानकारी नहीं दी गई। महाराज युधिष्ठिर ने खोजने की चेष्टा भी की। नारद जी महाराज ने मानो यही कहा, क्या करते हो युधिष्ठिर, ठीक है वो निकल गए, उनका कल्याण होगा, तुमको उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मतलब क्या? वचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहित नर प्रभु थोरे। महाराज प्रश्न सामने है। उन्होंने कहा महाराज कोई कहने को तैयार नहीं, परम हित की बात को कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आप अनुमान लगाइए, मैं बिल्कुल लक्ष्मण परशुराम संवाद को इस पंक्ति के साथ लेकर के बात कहना चाह रहा हूं। कुछ बात, जब लक्ष्मण को हम कहते हैं लक्ष्मण सचमुच में इस तरह से क्रोध कर रहा है कि मानो लगता है कि लक्ष्मण क्रोध का स्वरूप है। और लक्ष्मण परशुराम संवाद के कारण लक्ष्मण नाम उदार को बहुत लोग कहते हैं लक्ष्मण तो क्रोधी है। माफ करिएगा, लक्ष्मण क्रोधी नहीं है, लक्ष्मण का नाम ही करण किया गया, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी को उदारता की जो संज्ञा दी गई, उसके पीछे की जो भावना है, उसका कारण उनको उदारता को देखनी होगी। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार कैसे, मतलब सब जगह देखेंगे हम, बस देखने की कला आनी चाहिए। महाराज परशुराम से जब बात करते तो मानक बहुत कठोर वचन की बात करते हैं, पर जब उनने कहते कहते ये शब्द कह दिया, विप्रधेनु हरिजनय रुगाई। गौर करेंगे, ये क्रोध है, पर क्रोध के साथ परम हित वाला कठोर शब्द है। गौर करेंगे आप, विप्रधेनु हरिजनय रुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। महाराज आपसे हम कहना चाहते हैं, विप्र ब्राह्मण देवता, धेनु गाय, हरिजन जो संत जन है, जो भगवान के जन है, विप्र धेनु हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारा कुल इन पर अपनी सूरता नहीं दिखाता। क्यों? बधे पाप। अब सिद्धांत खुल रहा है। कह सकते हैं कठोर वचन है, लेकिन कठोर वचन में जो परम हित जुड़ा है वो देखेंगे। क्या बोले? हम लोग इन पर अपना वार नहीं करते। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत ही पाप परिय तुम्हारे, मारत ही पाप परिय तुम्हारे। कैसे कह सकते महाराज लक्ष्मण क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज ने अपना सिद्धांत रख दिया है रघुकुल का। वे प्रधेनु हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप। महाराज हम ब्राह्मण को मार दें तो ब्रह्म हत्या लगेगा, गाय को मार दे तो गो हत्या लगेगा, संत को मार दे तो संत हत्या का पाप लगेगा। बधे पाप अपकीरति हारे। और हार जाए तो? बोले हार जाए तो अपकीर्ति होगी, क्षत्रियों के लिए डूब मरने की बात होगी। तो महाराज हम इनसे लड़ते नहीं हैं, बल्कि ये हम पर वार करें तो भी। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत ही पाप परिय तुम्हारे, मारत ही पाप परिय तुम्हारे। महाराज मारते भी हो ना तो हम प्रणाम करते हैं। अर्थात आप मारना चाहते तो मारिए, पर हम अपना सिद्धांत बता रहे हैं। हम मरने को तैयार हैं, गला देने को तैयार हैं, लेकिन आपसे कह दे, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करूं मैं। औरंगजेब का जमाना, गुरु गोविंद सिंह हमारे समझ लो सिख धर्म के गुरु, और उनके बारे में जो बात आती है, जब हिंदुओं पर अत्याचार औरंगजेब ने किया, बिल्कुल सिर्फ एक धर्म की बात, इस्लाम धर्म की बात हमने की, और उस समय सारे हिंदू जाकर गुरु गोविंद सिंह से जाकर मिले, कहा महाराज ये स्थिति है और हम तो समझते हैं आप ही इस मामले में हमारी रक्षा कर सकते हैं। औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए दिल्ली गए महाराज गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जब दिल्ली दरबार गए, बहुतों ने रोका, लेकिन वो कहे ना, जाना नहीं होगा। औरंगजेब के सामने आए, औरंगजेब ने कहा चमत्कार दिखाओ।
चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा कि चमत्कार क्या, कोई चमत्कार नहीं है, सब चमत्कार जो दिखाते हैं वो सब गलत बात है, कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार देखना है तो पूरा नजारा देखिए, ईश्वर का ही चमत्कार है, हम तुम सब चमत्कार हैं। बहुत सी बातें कही गई। उसके बाद आखिरी में मानो यही कहा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बात कही, मैं आपको बहुत सहजता से और बहुत भावनात्मक ढंग से इस बात को रखना चाह रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बोले सिर्फ धर्म के लिए जो आप इस्लाम धर्म के ना, इनने कहा तुम्हें एक अलग पंथ चला रहे, बोले पंथ की वाली बात नहीं, सिर्फ मानवता के साथ जो बात हो। और तब उन्होंने कहा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चमत्कार दिखाने की बात, तो मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ। क्या? मेरे गले पर एक मंत्र बंधा है, मेरे गले पर एक मंत्र बंधा है, और मैं आपसे कहता हूं उस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा सैनिक मेरे गला पर तलवार का वार करे तो भी मेरा गला कटेगा नहीं। एक मंत्र बंधा है। और तब औरंगजेब ने अपने सैनिक को आज्ञा दी कि जाओ इसके गले पर वार करो। गले पर वार किया गया, धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया, वो पट्टी खोलो, कागज खोला गया, और तब उस कागज में लिखा क्या था? उसने कहा हमने सर दिया है, सार तो दिया ही नहीं। हमने सर दिया पर सार हमने दिया नहीं। तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये, तुम जिस माध्यम से ये सारे कार्य करना चाहते हो, सार तुम्हारे पास अभी भी संग्रहित है, तुम ले नहीं सकते। तुम्हारी क्षमता क्या है? मतलब ये ऐसा कर सकते दिखाने वाले, मतलब कहना ये चाह रहा हूं, वचन परमहित सुनत कठोरे। दुर्योधन का एक भाई था जिसका नाम युयुत्सु था। युयुत्सु, युयुत्सु के बारे में एक बात कहा गया, युयुत्सु ने भी दुर्योधन का विरोध किया कि महाराज भाई, हमको पांडवों का विरोध नहीं करना चाहिए। पांडव सन्मार्ग पर है, पांडव सही मार्ग पर है, और जो जो दंड उनके लिए निर्धारित किया गया, जैसी जैसी कुचक्रों के साथ, उन कुचक्रों को भी सहते हुए बिना कुछ कहे उन पांडवों ने सारे दंड स्वीकार किया है। और मैं तो कहता हूं कि दुर्योधन से कहा उसने, मैं तो कहता हूं कि पांडवों को उनका राज्य दिया जाना चाहिए, उनके साथ अनैतिक हो रहा है। और प्राय जैसे रावण, प्राय जैसा दुर्योधन, प्राय जैसे आतताई लोग होते हैं, वो ठाकुर सुहाती ही सुनते हैं, सच्ची बातों को सुनने की उनमें मादा नहीं होती, सच्ची बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तात्पर्य क्या है? बोले इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रहस्त के द्वारा कहलवा रहे हैं, वचन परमहित सुनत कठोरे। वचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाही ते नर प्रभु थोरे। एक दृष्टांत और रखूं, आपको और सहजता से बातें कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर जब लंका के क्षमा करेंगे, कुरुक्षेत्र के रणांगण में दोनों दल इकट्ठे हो गए। पांडवों की सेना एक और, 9 अक्षौणी सेना, और लगभग 11 से 14 अक्षौणी, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। दोनों अपने अपने पक्ष में खड़े हैं। हालांकि गीता को आरंभ करते हुए यही बात कहा गया, धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र ही, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के दल की चर्चा करो संजय। मामकाः, धृतराष्ट्र अंधाई है, वो अब भी कह रहा है। अच्छा, दुर्योधन ने जब पूछा कि हमारे दल में कौन कौन श्रेष्ठ योद्धा हैं, जब पूछा महाराज भीष्म से, भीष्म ने कहा कि हमारे दल में सबसे बड़े योद्धा तो मैं ही हूं पहला, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब गिना दिए। सारे गणना के बाद उन्होंने जानबूझ करके अंग देश के राजा महाराज कर्ण का नाम छोड़ दिया। और कर्ण का नाम छोड़ा तो दुर्योधन ने कहा, पितामह एक नाम भूल रहे हैं आप। पितामह ने कहा, बेटा बताओ कौन सा नाम भूल रहा हूं? बोले हमारे दल में एक ऐसा योद्धा है, धनुर्धर है, एक ऐसा साहसी योद्धा है, जिस योद्धा का नाम भूल है, जिसका नाम है कर्ण। और तब उन्होंने कहा, सारथी
सारथी पुत्र, सूत पुत्र, राधेय। जब ये बातें कह दी तो महाराज कर्ण ने शस्त्र त्याग करने का, जब तक ये बुढ़ा लड़ेगा मैं शामिल नहीं हूंगा, जब तक ये बुढ़ा लड़ेगा मैं शामिल नहीं होऊंगा। बिल्कुल शस्त्र त्याग करके किनारे हो गया। मानो कर्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जब तक ये लड़ेगा तब तक मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। और जब तक सचमुच में महाराज भीष्म लड़े तब तक वो शामिल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही महाराज, इसको इस रूप में भी कहूं तो और ज्यादा उपयुक्त होगा, दोनों दल खड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर, शंख ध्वनि होने के बाद महाराज युधिष्ठिर पैदल चले कौरव दल की ओर। गौर करेंगे ना, कौरव दल की ओर जब जा रहे हैं तो कौरव दल की ओर गए। महाराज अर्जुन ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? शंख ध्वनि हो चुकी है, यदि मान लो कैद कर लिया जाए, बिना लड़े ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम हार जाएंगे। भीम को भी बुरा लग रहा है, सारे लोगों को बुरा लग रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमारे बड़े भैया हैं और हमारे बड़े भैया का कोई काम अनावश्यक नहीं होता, हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए वो करना क्या चाहते। चले और जाकर के पितामह के सामने खड़े, उन्होंने कहा, पितामह सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं, मैंने सारे रास्ते कोशिश की युद्ध को रोकने की, पर मैं जब असहाय हो गया, असफल हो गया और युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं रहा, तो युद्ध के लिए सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं। आज मैं आपके सामने आपको प्रणाम करके युद्ध करने की आज्ञा मांगने आया हूं, युद्ध करने की आज्ञा मांगने आया हूं। पितामह गदगद हो गए, उन्होंने कहा, बेटा आज मैं एक बात कह दूं, तुम युद्ध की आज्ञा मांगने आए, युद्ध तो होना ही है, पर तुमने आज्ञा मांग करके ही मानो कह दिया, तुमने दिखा दिया। तो बिल्कुल एक बात कह दूं, बोले विजय तो भीतर से तुम, मैं चाहूंगा तुम्हारा ही। इस बीच युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज मुझे मालूम है आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और जब तक आप हमारे विपक्ष में खड़े रहेंगे हम किसी भी प्रकार से सेना में जीत हासिल नहीं कर सकते। आपकी मौत कैसे होगी क्या हम जान सकते हैं? बताइए आप, आपकी मौत कैसे होगी? क्योंकि जब तक आप यहां डटे रहेंगे तब तक हम युद्ध नहीं जीतेंगे। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा समय आने पर जरूर बताऊंगा। द्रोणाचार्य के पास गए, उनसे भी यही कहा, मजबूरी में मुझे युद्ध करना पड़ रहा, मैं आज्ञा मांगने आया हूं। उन्होंने कहा, बेटा मैं भीतर से बिल्कुल तुम्हारे हित की चाहत करूंगा, भगवान से यही कामना करूंगा। और तब फिर से वही शब्द, वही प्रश्न। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाराज हमारे सामने जब तक आप लड़ेंगे, आपके रहते तक हम युद्ध जीत नहीं सकते। क्या हम ये जान सकते हैं कि आप युद्ध या शस्त्र त्याग कैसे कर सकते हैं, युद्ध का त्याग कैसे कर सकते हैं? क्या हमें इसकी जानकारी हो सकती है? क्योंकि जब तक युद्ध में आप डटे रहेंगे तब तक युद्ध हम जीत नहीं सकते। द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा मैं एक बात कह दूं, वैसे तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जब तक मैं रहूंगा तब तक युद्ध में विजय नहीं होगा, लेकिन आज तुमको कह देना चाहता हूं, कोई अप्रिय समाचार मेरी कानों में पड़े और वो इतना प्रिय हो जिससे मैं महसूस करूं, तो पक्का एक बात कह दूं, मैं शस्त्र त्याग कर दूंगा और तुम विजय के लिए अगली सीढ़ी की ओर जा सकते हो। कृपाचार्य से पूछा तो कृपाचार्य ने कहा, मेरी तो मौत होगी नहीं बेटा, लेकिन मैं भगवान से रोज प्रार्थना करूंगा, भले इस दल से लड़ रहा हूं लेकिन विजय तुम्हारी हो। अब आप अनुमान लगाइए, ठाकुर सुखाती नहीं है, ये तो वह कठोर शब्द है। मौत का आलिंगन करने वाले लोग मौत का मार्ग बता रहे हैं, और ये कब आ सकता है? बोले सहजता के साथ, जब उस रूप में लिया जाए कि वह सामने वाला ना चाहते हुए भी देने को विवश हो जाए। और तब तुलसीदास जी महाराज की पंक्ति जो यहाँ, तो कर्ण ने जब शस्त्र त्याग कर दिया, युद्ध 10वें दिन के बाद जब महाराज कर्ण को जब योद्धा सैनिक बनाया गया, सेनापति बनाया गया, उन्होंने कहा, मैं सबसे पहला काम, बोले सेनापति तो मैं इस मुकुट धारण करता हूं, लेकिन सबसे पहले आशीर्वाद में पितामह भीष्म का लेना चाहिए। पितामह भीष्म का, इनके रथवाहक कौन? बोले शल्य, साल्व नरेश, महाराज शल्य। और शल्य जो वास्तविक मामा नकुल सहदेव के हैं, लेकिन दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से इनको अपने पक्ष में मिला लिया है। भगवान कृष्ण से
पूछा है शल्य ने, महाराज मुझे क्या करना चाहिए? भीतर से तो मैं यही चाहता था कि मैं अपने भांजों के साथ रहूं, लेकिन मैंने इनका नमक खा लिया, इसके यहाँ काम करना है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे क्या मैं सहयोग कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही है, महाराज शल्य, मैं आपसे एक बात कह दूं, भले वहां पर रथवाहन का काम करोगे कर्ण के साथ, मैं तो इसको स्वीकारता हूं, पर एक बात ध्यान रखना, बोले उनको निरंतर हतोत्साहित करना, निरंतर हतोत्साहित करना। जब जब अर्जुन से लड़ने की बात करे, तब तक उसको इतना हतोत्साहित करना, उसका बल पौरुष न्यून हो जाए, उसके बल पौरुष की क्षमता घट जाए, उसका लाभ हमको। इधर बात वही हुई, सेनापति के रूप में गए, उन्होंने कहा महाराज मेरा प्रणाम, सेनापति महाराज कर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। पितामह ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा महाराज आप बताइए, इस राधे है, सारथी पुत्र है, कौन है बताइए? मैं रथी महारथी या राधे सिर्फ सारथी हूं, सारथी पुत्र हूं। और तब आज पितामह भीष्म ने कहा, बोले तुम सारथी पुत्र नहीं हो, तुम तो समझ लो महारथी हो। और तब भीष्म से सेनापति के रूप में कर्ण ने पूछा, महाराज जब ये बात आप जानते थे तो पहले क्यों नहीं कहा? और तब भीष्म पितामह ने राज खोली, बोले उस दिन इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे मालूम था ये कठोर शब्द कहने से तुम शस्त्र त्याग कर दोगे, और मुझे मालूम है ये दुर्योधन मेरे बल पर नहीं तेरे बल पर लड़ता है, तेरे शस्त्र त्यागने से शायद इसको ऐसा लगे कि जब कर्ण ही शस्त्र त्याग दिया है तो विजय संभव नहीं है, ये शायद ये लड़ाई टल जाए, इसलिए मैंने कोशिश की पर असफल रहा। सचमुच तुम महारथी हो, सामान्य सारथी पुत्र नहीं हो। तात्पर्य ये सामने कहने वाले। तुलसीदास जी महाराज जब कहते वचन परमहित सुनत कठोरे, और एक बात जान लीजिए, जिन्हें कठोर वाणी सुन ली, इसलिए दोनों शब्द है, सुना ही जे कहाही ते नर प्रभु, जिसने सुन लिया, भगवान नारायण ने सुन लिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। प्रणाम क्या बोले, उनने श्राप दे दिया, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। और कठोर श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, बोले जाओ जैसी आकृति जय आकृति तुम की हमारी, सोई कर ही सहाय तुम्हारी, और आप बोले सीता के वियोग में घूमोगे। और उसके बाद भगवान ने जैसे ही माया तब प्रभु माया दूर राजकुमारी नारद जी की वो पटल, नारद जी की वो पर्दा जो हटा, तो उनको लगा रहे मुझसे गलत हो गया, और गलत हो गया बोले सुनने वाले और कहने वाले दोनों बहुत मुश्किल है। भगवान ने उसको उसी रूप में लिया। किस रूप में लिया? बोले कठोर वचन को कठोर रूप में लिया, बोले परम हित करना है नारद का, लेकिन परम हित अपना करने की बात दिशा पे चल गए, सुन लिया। और जैसे ही नारद जी ने कहा मिथ्या ओम हम साप कृपाला, भगवान ने तुरंत कह दिया हम इच्छा कह दी दयाल, ये मेरी इच्छा हुआ। तो महाराज मैं तो बहुत भीतर से अनमनस्क हूं, मैं तो भीतर से मेरा जलन हो रही है, भीतर से मैं जल रहा हूं, मेरा इसका निवारण कैसे होगा? तो जपो जाई शंकर सतनाम। बोलिए बोलिए महाराज। अरे एयरटेल का क्या आ गया? हाँ चलो ठीक। तो देखो कड़ी भूल जाती। तो नारद जी महाराज को जो ये नारद जी महाराज ने जो श्राप दिया, कठोर वचन श्राप दिया, और श्राप दिया तो बालकांड की पंक्ति है, प्रभु तरु तर कपीडार पर तही किए आपु समान, तुलसी ऐसो राम सो साहिब शील निधान। भगवान राम नीचे बैठे हैं और सारे वानर वृक्ष के ऊपर बैठे, वृक्ष के नीचे और ऊपर। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज ये बानरों को सिखाऊं सभ्यता क्या होती है, बानरों को सिखाऊं, हमारे सिर पर बैठे हम स्वामी और ये सेवक, और सेवक सिर पर बैठा है, मैं इनको सिखाऊं? भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण ऐसा मत करना, बोले इनको सिर पर बैठे रहने दो। क्यों? स्वतंत्र न सिर पर कोई नहीं, वो देखे मेरे सिर पर कौन। मतलब ये आज महाराज प्रहस्त ने जो बातें कही है रावण के सामने, वचन परम हित सुनहि जे कहीं
ऐस वचन वचन परम हित सुनाही, परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाही, ते नर प्रभु थोरे। परम हित कहने वाले, इसीलिए कहा गया मित्र कैसा होना चाहिए। कई बार सावधानी बरतने के नाम पर मित्र हमारी गलतियों पर भी पर्दा डालने के लिए बहुत मीठी बात बोल जाते हैं, और मीठी बात बोल जाते हैं जिससे हमारा हित नहीं होता, अहित होता है। पर मित्र वह सही है जो जरूरत पड़ने पर हमारे साथ कठोर शब्दों का उपयोग बहुधा। लेकिन एक बात हम और देखेंगे, सारे लोग आजकल एक काम करते हैं, बोले मैं तो बोले सत्य बोलता हूँ और सत्य सदा कड़वा होता है। आजकल बहुत चालाकी बरतते हैं लोग, मैं तो कड़वा ही बोलना है उसको, लेकिन नाम मुलम्मा किसका चढ़ाएगा। मैं तो सत्य बोलता हूँ, सत्य सदा कड़वा होता है, चुभता है। हमारे शास्त्रों ने कहा बोले सत्यम वद, सत्यम वद लेकिन प्रियम वद। सत्य तो बोलना है, पर सत्य के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह हितकारी हो, अहित करना हो। सत्यम वद लेकिन प्रियम वद। आज प्रस्त जी महाराज ने कह दिया कि महाराज मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे कायर मत मानिएगा, मैं कायर नहीं हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। नीति कहती है कि आप यदि सीता का हरण करके लाए हो, सीता को वापस कर दो, और यदि वापस करने के बाद भी राम आपसे लड़ने को तैयार हो तो हम लड़ने में कमी नहीं करेंगे। लेकिन वापस करने के बाद यदि बैर भाव भूल जाए, वापस करने के बाद यदि युद्ध टल जाए, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। कठोर वचन, वे सब ठाकुर स्वाति बोल रहे हैं कि ये नर कभी भालू आहार हमारे, ये झूठ बोल रहे हैं। सचमुच में इनको भूख लगती तो उस समय भी खा गए होते। बहुत कठोर जमीन का दर्शन कराया है प्रस्त महाराज ने। लेकिन रावण की जैसी विशेषता, रावण जैसा सोचता है, जितने लोगों ने हितकारी वचन कहा है उनको ही दूर किया है। कुंभकर्ण ने भी कहा हरियाणी जगदम्बा, शठ चाहत कल्याण। तुमने सीता जी का हरण कर लिया और कल्याण चाहता है, पर रावण जानता है इसको कैसे बदला जा सकता है, और इसलिए कुंभकर्ण के साथ कहा गया बोले मगन भयउ क्षण एक। और उनको परिवर्तित करने के लिए क्या किया रावण ने, रावण मांगे कोटि घट मद और महिषण एक। वो बदल गया। जो अभी तक राम का पक्ष लेकर के कुछ बातें कह रहा था, अब तो रावण का जय जयकार करता है, वो जानते हैं। पर यहाँ पर प्रहस्त को देख लिया, प्रहस्त यदि जो कह रहा है वो है, और तब मानो इनको भी भगाने के लिए, इनको भी दूर करने के लिए बहुत सारे कड़वा वचन बोल करके महाराज रावण ने इनको दूर किया। तात्पर्य ये, महाराज प्रहस्त श्री रामचरितमानस में महाराज रावण के पक्ष में एक ऐसा बेटा है जिसने पुनः एक बार रावण को समझाने की चेष्टा की। बहुत से लोग जो समझाए हैं उनमें एक नाम प्रहस्त का है, जो रावण को समझाने की चेष्टा करते हैं, और ये बात कहते हुए वचन परम हित सुनहि जे, सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाही, ते नर प्रभु थोरे। ऐसे नर बहुत कम है जो सुन सके, और ऐसे नर बहुत कम है जो कह सके हे महाराज आप सीता जी को वापस कर दें, ताकि यदि बात टाली जा सके तो टाला जा सके। क्योंकि जितने हमारे मंत्री हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं, वस्तुतः ऐसा है नहीं। और ये बात महाराज प्रश्न ने कही